वेलकम टू आवर चैनल। आज हम जनरल साइंस में केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। ये पार्ट 4 है। पार्ट 1 से लेके पार्ट 3 तक अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां पर जाकर पार्ट 1 से लेके पार्ट 3 तक आप बिल्कुल देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए फाइनली इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फोटोन इज द स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल ऑफ साउंड, एटम, वाटर, लाइट। तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन 4 लाइट। तो लाइट का जो है स्मॉलेस्ट यूनिट जो है ये होता है फोटोन। कभी कभी क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट भी किया जा सकता है। क्वेश्चन ये भी बनता है फोटोन इज ऑल्सो कॉल्ड बेसिक यूनिट ऑफ। तो फोटोन जो है ये बेसिक यूनिट किसका है? ये लाइट का जो है ये बेसिक यूनिट है। तो ये आपको ध्यान रखना है, फोटोन इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइट। द मेजर फॉसिल फ्यूल हैज ब्यूटेन एज इट्स मेजर कंस्टिट्यूएंट। तो इनमें से कौन सा फॉसिल फ्यूल ऐसा है जिसका मेजर कंस्टिट्यूएंट जो है ये ब्यूटेन है? नेचुरल गैस, एलपीजी, कोल, फ्यूल, ऑयल। तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन 2 एलपीजी। एलपीजी का जो मेजर कंस्टिट्यूएंट अगर हम देखें तो ये है ब्यूटेन एंड प्रोपेन। तो ब्यूटेन एंड प्रोपेन जो है ये एलपीजी का जो है ये मेजर कंस्टिट्यूएंट होते हैं। तो ब्यूटेन यहाँ पे पूछा गया है, तो यहाँ पे एलपीजी यहाँ पे सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिमूव आयरन रस्ट स्टेन फ्रॉम क्लोथ्स। तो आयरन रस्ट स्टेन जो लग जाते हैं क्लोथ्स में, खास करके मैट्स वगैरह में, तो इसे जो है किस तरह रिमूव किया जाता है? कौन से इनमें से जो यहाँ पे लिक्विड बेसिकली हम देखें इसे जो है ट्रीट किया जाता है? तो इसे बेसिकली जो है ऑक्जेलिक एसिड से जो है ये ट्रीट किया जाता है। अलग अलग ब्लीचिंग इंडस्ट्रीज में या फिर जो लॉन्ड्रीज यहाँ पे जो है यहाँ पे कपड़े धोए जाते हैं, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आयरन रस्ट स्टेन को रिमूव करने के लिए बेसिकली ऑक्जेलिक एसिड को काम में लिया जाता है। तो यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड का जो है कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जिसके वजह से इसे काम में लिया जाता है। थोड़ा सा उसे भी देख लेते हैं। बिकॉज इट कन्वर्ट्स मोस्ट इनसॉल्युबल आयरन कंपाउंड इनटू सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स आयन। इस वजह से जो है ऑक्जेलिक एसिड को जो है काम में लिया जाता है टू रिमूव आयरन रस्ट स्टेन फ्रॉम क्लोथ्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ मैच स्टिक। तो मैच स्टिक के जो टिप में जो है ये कौन सा इनमें से जो है कंपाउंड बेसिकली प्रेजेंट होता है? व्हाइट फॉस्फोरस, कैडमियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम क्लोरेट। तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन 4 पोटेशियम क्लोरेट। अगर हम देखें जो मैच स्टिक्स होते हैं उनके जो टिप में जो कंपाउंड प्रेजेंट होता है बेसिकली यहाँ पे पोटेशियम क्लोरेट। इसके अलावा थोड़ा सा और भी कुछ यहाँ पे मिक्सचर्स ऐड किए जाते हैं। और यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है, कभी कभी क्वेश्चन को और एक तरह से पूछा जा सकता है, जैसे जो स्ट्राइकिंग पार्ट होता है जहाँ पे जो है मैच स्टिक को स्ट्राइक किया जाता है उसको कैसे बनाया जाता है? तो वहाँ पे रेड फॉस्फोरस यूज किया जाता है। ये याद रखना, स्ट्राइकिंग जो स्ट्रिप रहता है यहाँ पे जहाँ पे मैच स्टिक को जहाँ पे हम स्ट्राइक करते हैं, जिसके बाद जो है मैच स्टिक में जब आग लगता है तो स्ट्राइकिंग स्ट्रिप जो है वो बेसिकली रेड फॉस्फोरस से बना होता है। और मैच स्टिक का जो टिप होता है ये पोटेशियम क्लोराइड से बना होता है, जिसके बाद जो है जैसे हम स्ट्राइक करते हैं उसके बाद जो है ये मैच स्टिक में ये आग लगता है। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जो है पोटेशियम क्लोराइड जो है ये यूज किया जाता है। रैंसिडिटी ऑफ फूड इज ड्यू टू। तो रैंसिडिटी ऑफ फूड ये बेसिकली किस वजह से होता है? ये ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल के वजह से होता है। रैंसिडिटी की वजह से जो है खाना ये खराब नहीं होता है, बल्कि हम यहाँ पे देखें तो ये टेस्टलेस हो जाते हैं, या फिर यहाँ पे जो है अलग तरह का यहाँ पे स्मेल जो है जनरेट होता है। तो रैंसिडिटी ऑफ फूड इज बेसिकली ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल। ये बेसिकली ऑयली चीज़ों में होते हैं, जैसे अगर हम देखें बटर वगैरह में जो है ये रैंसिडिटी देखा जा सकता है। न्यूट्रल लिटमस पेपर डैश इन न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो न्यूट्रल लिटमस पेपर अगर हम ले, मान लीजिए एक लिटमस पेपर सिंपली है, तो इसे अगर हम न्यूट्रल सॉल्यूशन के साथ अगर हम ट्रीट करेंगे तो इसका कलर क्या होगा? तो यहाँ पे आपको सभी को पता है, अगर एसिड के साथ हम ट्रीट करते हैं लिटमस पेपर को तो कलर होता है रेड। अगर बेसिक सॉल्यूशन के साथ या फिर एल्कलीन सॉल्यूशन के साथ अगर हम ट्रीट यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे कलर होता है ब्लू। लेकिन अगर हम एक लिटमस पेपर को न्यूट्रल सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे जो कलर होगा ये होगा पर्पल। बेसिकली ये न्यूट्रल लिटमस पेपर का कलर भी पर्पल ही होता है। केमिकल फार्मूला ऑफ ड्राई आइस। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। ड्राई आइस बेसिकली होता क्या है? ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ही तो होता है। तो वही कार्बन डाइऑक्साइड का ही सिंपल ये फार्मूला है CO2। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, रिसेंटली भी कुछ एग्जाम्स हुए थे वहाँ भी पूछे गए हैं। तो हर एक एग्जाम जितने भी स्टूडेंट जो कि रेलवे के एग्जाम देने वाले हैं, SSC के एग्जाम देने वाले हैं, अलग अलग स्टेट लेवल के एग्जाम देने वाले हैं, सारे एग्जाम में लगभग पूछा गया है। कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे CO2 ही इसका जो है सही जवाब है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसे ही ड्राई आइस जो है बेसिकली कहा जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वाइडली यूज्ड एज सॉलिड लुब्रिकेंट। तो लुब्रिकेंट के तौर पे इसमें से जो है किन्हें यूज किया जाता है? सॉलिड लुब्रिकेंट यहाँ पे पूछा गया है। तो ग्रेफाइट जो है इसे यूज किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड लुब्रिकेंट। तो ग्रेफाइट जो है इसे काम में लिया जाता है, बड़े बड़े मशीनरीज में जो है इसे यूज किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ लुब्रिकेंट। विच एलिमेंट इज नोन एज लिटिल सिल्वर। तो लिटिल सिल्वर के नाम से इनमें से कौन से एलिमेंट को जाना जाता है, इनमें से कौन सा मेटल को जाना जाता है, ये भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है प्लैटिनम,
निकल, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन 1 प्लैटिनम। तो प्लैटिनम जो है इसे बेसिकली जो है लिटिल सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। प्लैटिनम को बेसिकली यहाँ पे लिटिल सिल्वर के नाम से क्यों जाना जाता है, तो प्लैटिनम जो नाम है ये बेसिकली डिराइव किया गया है फ्रॉम स्पेनिश टर्म प्लैटिनो, PLATINO। तो प्लैटिनो से जो है डिराइव किया गया है, ये स्पेनिश जो है नाम है प्लैटिनो, और इसका मतलब होता है लिटिल सिल्वर। इसी वजह से जो है प्लैटिनम जो है इसे कहा जाता है लिटिल सिल्वर। तो ये क्वेश्चन भी बना है कुछ एग्जाम्स में, ध्यान रखना जरूर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर बाइनरी एसिड, इनमें से कौन सा जो है बाइनरी एसिड है। सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि बाइनरी एसिड हम कहते हैं किसे हैं। तो बाइनरी एसिड बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद जो है यहाँ पे सही आंसर आपको जरूर बताया जाएगा। बाइनरी एसिड आर दोज एसिड कंपोज्ड ऑफ 2 एटम्स, ये बेसिकली 2 एटम से बने होते हैं, जिसमें से एक एलिमेंट अगर हम देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन एक एलिमेंट होता है और दूसरा जो है नॉन मेटल एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन अगर हम देखें तो हाइड्रो तो सब में प्रेजेंट है, ठीक है, हाइड्रोजन वाला एलिमेंट तो सब में प्रेजेंट है, और साथ में क्लोरिक है यानी कि ये नॉन मेटल है। फ्लोरिक अगर देखें तो फ्लोरीन भी नॉन मेटल है। आयोडिक लिखा गया यानी कि आयोडीन भी जो है ये नॉन मेटल है। तो सारे जो है यहाँ पे बाइनरी यहाँ पे एसिड हैं। तो बाइनरी एसिड अगर आपको पूछा जाए तो याद रखना यहाँ पे बेसिकली इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 एटम्स, जिसमें से एक जो है हाइड्रोजन एलिमेंट होता है और एक नॉन मेटल होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये आपको ध्यान रखना है, तब ये जो है बाइनरी एसिड कहलाएगा। तो इनमें से सारे जो है ये बाइनरी एसिड्स हैं। द एलिमेंट विथ हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, अब बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे ऐसे भी हैं जो कि यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एनर्जी ये बिल्कुल दोनों ही सेम है, ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसका होता है, हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसमें होता है, सब सोचते हैं कि ये अलग अलग क्वेश्चन है, सब नहीं, ज़्यादातर स्टूडेंट जो है यहाँ पे उनको क्लैरिटी रहता है, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको यहाँ पे क्लैरिटी नहीं होता, क्योंकि वो आयोनाइजेशन पोटेंशियल पढ़ के आते हैं, बाद में आयोनाइजेशन एनर्जी कोई एग्जाम में अगर टर्म अलग लिख दिया जाए तो कन्फ्यूजन होता है। तो ये कन्फ्यूजन कभी मत रखना, दोनों ही जो है बेसिकली सेम है। तो सबसे ज़्यादा जो है आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसका होता है, तो यहाँ पे बेसिकली होना तो चाहिए फ्लोरीन का अकॉर्डिंग टू अगर हम देखें रूल, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन जो है होते हैं केमिस्ट्री में। अगर हम इतना देखने जाएं कि एक्सेप्शन क्यों है, ये क्यों है, तो ये लंबा बहुत वीडियो चला जाएगा, इसमें ही डिस्कशन में एटलीस्ट 30 मिनट लग जाएगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे डायरेक्टली आंसर पे हम फोकस करते हैं। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली बता दिया जाता है कि हाईएस्ट जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है ये हीलियम का जो है ये होता है, लेकिन ये एक्सेप्शन है, सबसे ज़्यादा होता है हीलियम का, ये बिल्कुल याद रखना, ठीक है। हीलियम, उसके बाद जो है ये होता है नियॉन का, उसके बाद होता है फ्लोरीन का, ठीक है, उसके बाद जो है ये फ्लोरीन का जो है ये होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, उसके बाद सबसे ज़्यादा, उसके बाद अगर हम देखें तो आर्गन का ये होता है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल ध्यान रखना, ये सीक्वेंस बिल्कुल ध्यान रखना, कभी कभी सीक्वेंस में अरेंज करने भी आपको दिया जा सकता है। तो सबसे ज़्यादा जो है आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है ये हीलियम का होता है, उसके बाद नियॉन, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद आर्गन। तो यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे जो ऑप्शन अगर हम देखें तो हीलियम यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है, तो सबसे ज़्यादा जो है ये हीलियम का होता है। अब आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, ये बेसिक एक डेफिनेशन से ही आपको समझाया जा सकता है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम इज नोन फ्रॉम एटम ऑफ एन मॉलिक्यूल इज नोन एज आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो ये बेसिकली आयोनाइजेशन पोटेंशियल का जो है डेफिनेशन है, इससे आपको समझ में बिल्कुल आ सकता है कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल बेसिकली क्या होता है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम ऑफ ए मॉलिक्यूल इज नोन एज आयोनाइजेशन पोटेंशियल। सबसे कम आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसका होता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को दिख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि सबसे कम आयोनाइजेशन पोटेंशियल कौन से एलिमेंट का होता है। एसिड आर दोज प्रोड्यूस डैश व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। तो एसिड बेसिकली अगर हम इन्हें डिजॉल्व करेंगे वाटर में तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, ये पूछा जा रहा है। ये क्लोराइड आयन प्रोड्यूस करेंगे, सल्फाइड आयन प्रोड्यूस करेंगे, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेंगे, या फिर हाइड्रोक्साइड आयन जो है ये प्रोड्यूस करेंगे। हरदम याद रखना, जब भी हम एसिड को अगर हम डिजॉल्व करते हैं वाटर में तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, कौन सा बेसिकली यहाँ पे ये आयन प्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो है ये हाइड्रोजन आयन जो है ये प्रोड्यूस करेंगे, या फिर हाइड्रोनियम आयन भी यहाँ पे आपको ऑप्शन में देखने मिल सकता है। तो ये हाइड्रोजन आयन बेसिकली प्रोड्यूस करेंगे। अगर इसी तरह हम देखें कि अगर हम बेस देखें, बेस को अगर डिजॉल्व किया जाए वाटर में तो ये हाइड्रोक्साइड आयन जो है ये प्रोड्यूस करेंगे। तो बिल्कुल ध्यान रखना, जब एसिड डिजॉल्व होगा वाटर में तो ये हाइड्रोजन आयन जो है ये प्रोड्यूस होगा, या फिर यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन जो है प्रोड्यूस होगा, बोथ आर सेम बेसिकली। और अगर हम बेसिक अगर चीज़ों को अगर डिजॉल्व करते हैं तो यहाँ पे जो है ये क्या होगा, हाइड्रोक्साइड आयन जो है ये जो है प्रोड्यूस होगा। तो ये आप जरूर ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं। पीएच फैक्टर इज यूज टू मेजर। तो पीएच फैक्टर बेसिकली किस लिए यूज किया जाता है, टू मेजर कलर ऑफ लिक्विड, एसिडिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, टर्बिडिटी ऑफ लिक्विड। तो इसका जो सही जवाब है ये है एसिडिटी ऑफ लिक्विड। यहाँ पे ऑप्शन में एसिडिटी ऑफ लिक्विड दिया गया है, या फिर यहाँ पे ये भी ऑप्शन में सही जवाब हो सकता है
बेसिसिटी ऑफ लिक्विड ये भी सही जवाब हो सकता है। तो बेसिकली पीएच फैक्टर को यूज़ किया जाता है एसिडिटी ऑफ लिक्विड या फिर जो है बेसिसिटी ऑफ लिक्विड को मेजर करने के लिए जो है पीएच फैक्टर को हम काम में लेते हैं। एसिटिक एसिड इज ऑल्सो नोन है, तो एसिटिक एसिड को जो है इसे किस नाम से और भी जाना जाता है, तो इसे जो है इथानोइक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। तो ये ध्यान रखना, एसिटिक एसिड जो है इसे हम जो है बेसिकली इथानोइक एसिड के नाम से भी इसे हम जानते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टीयर गैस इज, तो टीयर गैस बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे क्लोरोप्रीन दिया गया है ऑप्शन में, कार्बोनाइल क्लोराइड दिया गया है, नाइट्रस ऑक्साइड नन। तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन 1 क्लोरोप्रीन जो है इसका सही जवाब है। नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये भी बिल्कुल आपको बिल्कुल ध्यान में आप जरूर रखना, नाइट्रस ऑक्साइड जो है इसे लाफिंग गैस कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन बना है, तो लाफिंग गैस किसे कहा जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। टीयर गैस जो है एक क्लोरोप्रीन को जो है कहा जाता है। कभी कभी एक क्वेश्चन बनता है, बेसिकली अभी तो हम यहाँ पे केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन एक लाइफ साइंस से भी क्वेश्चन बनता है, लाइफ साइंस या कह लीजिए बायोलॉजी से एक क्वेश्चन बनता है कि जो है यहाँ पे जो टीयर गैस जो रिलीज किया जाता है ये बेसिकली एक इरिटेंट ही है, आई इरिटेंट है। तो यहाँ पे ये आई के कौन से बेसिकली मेम्ब्रेन को इफेक्ट करता है जिसके वजह से आंख से जो है ये आंसू निकलता है या फिर टीयर निकलता है। तो ये ध्यान रखना, म्यूकस मेम्ब्रेन को बेसिकली इफेक्ट करता है जिसके वजह से जो है वहाँ पे इरिटेशन होते हैं और उसके बाद जो है टीयर जो है ये रिलीज होता है आंख से। तो इसका जो सही जवाब है ये है टीयर गैस जो है ये बेसिकली म्यूकस मेम्ब्रेन को जो है ये इफेक्ट करता है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following is most electropositive element in the periodic table? तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव अगर देखें तो यहाँ पे सही आंसर है ये है ऑप्शन 4 फ्रांसियम। फ्रांसियम जो है ये सबसे ज़्यादा जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, लेकिन अगर आप इसको इंटरनेट में सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर क्या मिलेगा, सीजियम आपको ऑप्शन में जो है यहाँ पे मिल सकता है कि सीजियम सबसे ज़्यादा जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। फ्रांसियम क्यों नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि फ्रांसियम जो है बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, इसीलिए जो है सीजियम यहाँ पे थ्योरेटिकली जो है अगर हम देखें तो सीजियम यहाँ पे जो है ये करेक्ट आंसर है। इसी वजह से जो है यहाँ पे नहीं दिया गया है ऑप्शन में, हमने सीजियम यहाँ पे मेंशन नहीं किया, इसलिए हमने फ्रांसियम जो है कह दिया आपको कि ये सही जवाब है। लेकिन एग्जाम में आपको सीजियम शायद ज़्यादा चांसेस है कि आपको ऑप्शन में मिले। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव पूछा जाए तो सीजियम जो है आपको एग्जाम में अगर ऑप्शन में मिले तो सीजियम होगा या फिर फ्रांसियम ये होगा, ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन जरूर आपको प्रेजेंट रहेगा। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज कॉल्ड, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन को जो है क्या कहा जाता है, तो इसे जो है रॉट आयरन कहा जाता है। ध्यान रखना, क्वेश्चन ये भी काफ़ी बार बना है, काफ़ी सारे एग्जाम में बना है। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन जो है इसे रॉट आयरन जो है ये कहा जाता है। अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट व्हिच हैज द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस इन पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा जो है एटॉमिक रेडियस किसका होता है। इससे पहले भी हमने पार्ट 3 में था, पार्ट 3 में जो हमने डिस्कस किया था, लास्ट क्वेश्चन जो डिस्कस किया था कि एटॉमिक रेडियस जो है पीरियोडिक टेबल में अगर हम लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो रिड्यूस होता है, राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो ये इंक्रीज होता है। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करा था। पार्ट 3 अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, पार्ट 3 जरूर देख लेना, सारे ही वीडियोस देख लेना। यहाँ पे जो है पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 जरूर देख लेना, मिस मत करना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी भी दिया गया है, सभी का लिंक दिया गया है, ठीक है, मिस मत करना। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। तो पीरियोडिक टेबल से भी क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे पूछा गया है among the following element which has the largest atomic radius in periodic table, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो सबसे ज़्यादा जो है ये होता है सीजियम का, लेकिन यहाँ पे फ्रांसियम अभी ऑप्शन में नहीं दिया गया। सबसे ज़्यादा एटॉमिक रेडियस अगर हम देखें, सबसे बड़ा अगर एटॉमिक रेडियस किसका होता है, ये होता है फ्रांसियम का। ये ध्यान रखना, ऑप्शन में फ्रांसियम नहीं दिया गया, इसलिए हमने यहाँ पे सीजियम जो है करेक्ट किया है। सीजियम जो है इसका जो है सेकंड जो है लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में। सबसे ज़्यादा जो होता है ये होता है फ्रांसियम का। तो यहाँ पे आपको ये क्लैरिटी मिल गया होगा। कार्बन इज एडेड टू प्योर आयरन, कार्बन क्यों ऐड किया जाता है प्योर आयरन में, तो कार्बन बेसिकली ऐड किया जाता है टू मेक इट स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड। तो इसको जो है स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड बेसिकली बनाने के लिए जो है ये कार्बन बेसिकली ऐड किया जाता है प्योर आयरन में। स्टील बनाते वक्त भी क्या किया जाता है, कार्बन, आयरन और क्रोमियम यूज किया जाता है। याद रखना, जब यहाँ पे स्टील बनाया जाता है ना, कोई भी इंडस्ट्री में जहाँ पे स्टील बनाया जाता है तो वहाँ पे आयरन यूज होता है, प्लस क्रोमियम यहाँ पे यूज होता है और प्लस जो है कार्बन यहाँ पे यूज किया जाता है, तब जाके ये जो है स्टील बेसिकली बनता है। तो ये बेसिकली स्टील जो है ये एलॉय है आयरन, क्रोमियम एंड कार्बन का। क्लोरीन ऑन रिएक्शन विथ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट व्हिच गैस इज लिबरेटेड। तो ये क्वेश्चन काफी बार बना है। क्लोरीन जो है अगर हम बेसिकली क्लोरीन ऑन रिएक्शन विथ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो है, अगर मान लीजिए क्लोरीन पाउडर है उसे हम वाटर में डाल देते हैं, ठीक है, और उसमें अगर सनलाइट अगर गिर रहा है तो इसमें से कौन सा गैस जो है ये इवॉल्व होगा, तो यहाँ पे जो है इवॉल्व होगा, ये होगा ऑक्सीजन गैस, बेसिकली O2 यहाँ पे इवॉल्व होता है। एक चीज़ जरूर यहाँ पे ध्यान रखना और ये भूलना मत, ये वीडियो देखने के बाद ना
ये केमिकल रिएक्शन एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन को एक बार जरूर रिसर्च कर लेना, केमिकल रिएक्शन जरूर देख लेना। केमिकल रिएक्शन से कोई एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर बना था, तो केमिकल रिएक्शन इसका जरूर देख लेना, आपको ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। हमने सीधा सीधा यहाँ पे वर्ड्स पे लिख दिया है, लेकिन केमिकल रिएक्शन यहाँ से एक क्वेश्चन पहले ही बना था, आगे भी जो है ये बन सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। ओनली नॉन मेटल प्लेस्ड एट द लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो एकमात्र जो यहाँ पे जो हम नॉन मेटल जो कि प्लेस किया गया है लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, तो वो कौन सा है, तो वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है ये एकमात्र ऐसा जो है नॉन मेटल है जिसे लेफ्ट साइड में जो है रखा गया है। लेफ्ट साइड में देखिए तो यहाँ पे एल्कली मेटल्स, एल्कली अर्थ मेटल, ये सारे यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सारे जो है मेटल्स हैं, लेकिन वो और बहुत रिएक्टिव है। और यहाँ पे जो है हाइड्रोजन को प्लेस जो है बेसिकली किया गया है, क्योंकि प्रॉपर्टीज जो है ये इनके तरह जो है मैच होता है, अल्कली मेटल्स की तरह जो है इन हाइड्रोजन का भी प्रॉपर्टी है, अपने जो है प्रॉपर्टीज के हिसाब से जो है इन्हें अरेंज किया गया है। अब एक इंपॉर्टेंट बात बता दें, वीडियो को कंटिन्यू जरूर करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट जो है एक इंपॉर्टेंट चीज़ मिस कर रहे हैं। अब कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं, एसएससी हो, रेलवे हो, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं, आपके लिए रिसेंटली हमने स्टैटिक जीके 100+ टॉपिक का बुकलेट लॉन्च किया है। सिर्फ 109 रुपीज़ में स्टैटिक जीके से आजकल जो है 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अलग अलग एग्जाम में। रेलवे का एग्जाम देने वाले हैं, ग्रुप डी या फिर आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 देने वाले हैं, एसएससी का कोई भी एग्जाम देने वाले हैं, बहुत सारे एसएससी के एग्जाम करंटली जो है चल रहे हैं, बहुत सारे होने वाले हैं, कोई भी स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल एग्जाम होने वाले हैं, सबके लिए जो है ये बेनिफिशियल है, मिस मत करना। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। 105 हमने टॉपिक कवर अप किया है स्टैटिक जीके का, यहाँ से मिस मत करना, ये बुकलेट जरूर ले लेना। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ जाना है आपको, अपना नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी भरना, उसके बाद जैसे ही 109 रुपीज़ पे करते हो, एक काम करना, उसके बाद अपना मेल आईडी खोल लेना, आपके मेल आईडी में फाइल भेज दिया जाता है जहाँ से आप इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आपने पेमेंट कर दिया 109 रुपीज़, जैसे ही आप पे कर देते हैं, उसके बाद याद रखना है आपको अपना मेल आईडी खोलना है और मेल आईडी से इस फाइल को डाउनलोड कर लेना, फिर आप बिल्कुल स्टैटिक जीके आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। कम से कम टाइम में आप इतने सारे टॉपिक्स को कवर अप कर सकते हैं। 105 टॉपिक्स हमने कवर अप जो है ये करा है, बहुत कम टाइम में आपका जो है ये सारे चीज़ जो है प्रिपेयर हो जाएंगे और स्टैटिक जीके में आप बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर पाएंगे। जो यहाँ पे 7 से 8 नंबर में आप जो है बहुत मिनिमम जो है स्कोर कर पाते हैं, यहाँ पे फुल आउट ऑफ फुल जो है आप स्कोर कर सकते हैं। सारे ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने कवर अप करने का कोशिश किया है। इसके अलावा हमने और भी बुकलेट लॉन्च किया है, अगर उनके बारे में जानना है तो बुकलेट का पूरा प्लेलिस्ट जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ जाके आप हमारे करंट अफेयर 2021 का जो है बुकलेट के बारे में जान सकते हैं। करंट अफेयर कम से कम टाइम में प्रिपेयर कर सकते हैं बहुत अच्छे से, उसे भी हमने जो अरेंज करके लॉन्च किया है। जनरल नॉलेज का जो है यहाँ पे लॉन्च किया, बहुत सारे बुकलेट लॉन्च किया है। प्लेलिस्ट का लिंक बुकलेट का जो है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया, वहाँ जाकर आप सारे ही बुकलेट के बारे में जान सकते हैं, जरूर देख लेना। और स्टैटिक जीके का तो बुकलेट आपको लेना ही है, क्योंकि कम से कम टाइम में आप ज़्यादा प्रिपेयर करके अच्छा से जो है यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं। एक ही मकसद है कि कम से कम टाइम में आप अच्छा से प्रिपेयर करें और एग्जाम में जो है आप बहुत अच्छा परफॉर्म करके ये नौकरी लें। इस वजह से जो है बुकलेट हमने लॉन्च किया है, कम से कम रेट में जो है यहाँ पे लॉन्च किया गया है ताकि सब कोई ले सके। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो के साथ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन सेम ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पे अगर हम देखें ग्रुप्स में अगर हम मूव करेंगे टॉप टू बॉटम, तो यहाँ पे कौन सा चीज़ इसमें से कांस्टेंट रहता है जो कि चेंज नहीं होता, वो होता है वैलेंसी। वैलेंसी यहाँ पे सेम रहेगा। अगर हम ग्रुप में टॉप से बॉटम कोई भी ग्रुप में मूव करेंगे तो यहाँ पे जो है वैलेंसी सेम रहेगा, वैलेंसी जो है ये चेंज नहीं होगा। वैलेंसी क्या होता है, आउटर मोस्ट जो है सेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं इसे हम वैलेंसी कहते हैं। तो बेसिकली वैलेंसी यहाँ पे सेम होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन्वॉल्व एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो इसे बेसिकली ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है कहा जाता है, लेकिन ये जो है पूरा डेफिनेशन नहीं है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। ये जो है अगर हम कह सकते हैं ये पुराना जो है डेफिनेशन है, फिर भी ये क्वेश्चन बनता है, आज भी बनता है, इस तरह क्वेश्चन अभी भी बनते हैं एग्जाम में, तो बिल्कुल ध्यान रखना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन्वॉल्व एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये होता है जो है इसे कहा जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और ठीक इसका ऑपोजिट यहाँ पे अगर पूछा जाए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो इसे जो है रिडक्शन रिएक्शन जो है ये कहा जाता है। हो सके तो नोट डाउन कर लेना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, फिर गलत करके जो है एग्जाम में आते हैं। गलत यहाँ पे बिल्कुल आपको नहीं करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एट व्हिच टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। क्वेश्चन काफ़ी बार बना है, इसीलिए हमने यहाँ पे भी कवर अप कर दिया है। तो 4 डिग्री सेल्सियस में जो है टेम्परेचर जो है ये मैक्सिमम होता है। ऑलमोस्ट यहाँ पे मेंशन हमने किया है अप्रॉक्सीमेटली 4 डिग्री सेल्सियस। एक्यूरेट जो है यहाँ पे हमने वैल्यू नहीं बताया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये कह दिया है कि अप्रॉक्सीमेटली 4 डिग्री सेल्सियस जो है ये इसमें जो है डेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है वाटर का।
द एनोड इन ड्राई सेल कंसिस्ट ऑफ, तो यहाँ पे आपको पता है कि एक ड्राई सेल में एनोड होता है, इसके साथ साथ कैथोड होता है। तो एनोड जो है इसे बेसिकली ये क्या कंसिस्ट करता है और कैथोड में बेसिकली क्या होता है। तो एनोड में अगर हम देखें तो बेसिकली एनोड जो है इसमें बेसिकली जिंक मेटल जो है प्रेजेंट होता है। कैथोड में अगर हम देखें तो कार्बन होता है। तो ये बिल्कुल याद रखना, एक ड्राई सेल में एनोड होता है, कैथोड होता है। तो एनोड जो है बेसिकली हम अगर देखें तो इसमें जिंक जो है प्रेजेंट होता है और कैथोड में जो है ये कार्बन से बना हुआ होता है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है, ड्राई सेल कंप्राइज ऑफ जिंक एनोड एंड विद कार्बन कैथोड। ये बेसिकली क्वेश्चन काफ़ी बार भी बना है ड्राई सेल से, तो ये भी आपको देखने मिल सकता है। तो पार्ट 4 यहीं तक था, आगे पार्ट 5 भी लाएंगे और भी वीडियोस लाते रहेंगे आपके लिए। लेकिन हाँ, ये मत भूलना कि आपको जो है बुकलेट लेना है, बुकलेट लेना मत भूलना। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ पर जाकर आप इस बुकलेट को ले सकते हैं और कम से कम टाइम में जो है प्रिपेयर करके बहुत अच्छा एग्जाम में प्रिपेयर आप कर सकते हैं। साथ में बुकलेट का जो प्लेलिस्ट है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ पर जाकर आप बुकलेट के बारे में भी डिटेल में जान सकते हैं, या फिर स्क्रीन में जो वीडियो दिख रहा है उसमें भी आप क्लिक करके सारे बुकलेट के बारे में जान सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।